अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारी इस्लामी बहनों, शौहर से मोहब्बत रखना और हर जायज़ बात में उसका कहा मानना सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का रास्ता है। जब एक बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त करती है, उसका साथ देती है, तो उसका घर जन्नत का एक टुकड़ा बन जाता है। अल्लाह खुश होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें बरसती हैं और दुनिया में इज़्ज़त व नेकनामी नसीब होती है। लेकिन जब बीवी अपने शौहर से नाराज़गी रखती है, उसकी बात नहीं मानती, बेवजह झगड़ा करती है, तो याद रखिए, इससे शैतान खुश होता है। वो शैतान जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हर घर को तोड़ना चाहता है। ऐसे घरों में फिर ना सुकून होता है ना बरकत, सिर्फ ज़िल्लत और परेशानियां होती हैं। अक्लमंद और समझदार बीवियां हमेशा मोहब्बत और समझदारी से रिश्तों को निभाती हैं। इसलिए अपने शौहर से अच्छी तरह पेश आना, हक अदा करना और रिश्ते को मोहब्बत, एहतराम और वफा से संवारना हर बीवी के लिए सबक है, ताकि घर जन्नत बन जाए और ज़िंदगी सुकून से भरी हो। देखो, शौहर और बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि सारी उम्र इसी में काटनी पड़ती है। अगर दोनों में मोहब्बत और इत्तफाक रहा तो ये बड़ी इज्जत और राहत की चीज़ है, और अगर इसमें फ़र्क आया तो ये बड़ी कुल्फ़त और मुसीबत है। याद रखो, अपने शौहर के साथ खाली मोहब्बत काफ़ी नहीं बल्कि उसके मर्तबे का ख्याल रखो। उठने बैठने में, बातचीत करने में भी उसका अदब करना ज़रूरी है, चाहे वह कितना भी हंसी मजाक करता हो। 2. उसकी आमदनी के मुवाफिक खर्च करो। 3. अगर कोई तुम्हारे खिलाफ हो, उसकी सहार करो और हमेशा खुशी जाहिर करो। 4. हमेशा बेजा खर्च से बचो। 5. जो कुछ मिले जुड़े अपना घर समझकर, चटनी रोटी भी हो तो खाकर गुजारा करो। 6. किसी बात में ज़िद न करो। 7. कभी गुस्से में आकर उसकी शिकायत न करो। 8. अगर उसको तुम्हारी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो ऐसी बात न कहो कि उसका गुस्सा और बढ़े। 9. अगर वह तुमसे खफा हो जाए तो तुम नाक मुंह चढ़ा कर न बैठ जाओ, बल्कि आजिज़ी से अपना कसूर माफ़ कराओ, चाहे तुम्हारा कसूर हो या न हो, और कसूर माफ़ कराने में अपनी इज्जत समझो। 10. घर की चीज़ों को सलीके से रखो, यह न हो कि हर जगह पड़ी रहें। 11. किसी काम में हीला बहाना मत करो। 12. झूठ हरगिज़ न बोलो कि झूठ बोलने से गुनाह भी होता है और एतबार भी उठ जाता है। 13. अगर वह गुस्से में आकर कुछ बुरा भला कहे तो उसकी सहार करो, जवाब मत दो। तुम देखोगी कि गुस्सा उतरने के बाद वह खुद शर्मिंदा होगा। अगर तुम भी गुस्सा करोगी और उसे बदनाम करोगी तो बात बढ़ जाएगी और जितना तुमसे बोलता था इतना भी नहीं बोलेगा, फिर सिवाय लड़ाई झगड़े के और रोने धोने के कुछ न होगा। रिज़्क़ में बरकत का राज। 14. अपने आदमी को बस में करने की आसान तदबीर यह है कि उसका कहना माना जाए, जिस तरफ को वह चले फिर उसकी जान व माल सब तुम्हारे वास्ते हैं। 15. उसके साथ जुबानदराजी करना या उसकी बराबरी करना बड़ी गलती है। भला ख्याल करो कि तुम्हारा बाप रुतबे के लिहाज से क्या तुम्हारे बराबर हो सकता है? हरगिज़ नहीं। तो शौहर का रुतबा तो बाप से भी ज़्यादा है। अल्लाह व रसूल ने उसका रुतबा तुम्हारे मुकाबले में बड़ा बनाया है। रहमते आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस औरत की नमाज कबूल नहीं होती कि जिसका शौहर उससे नाराज़ हो। तिर्मिज़ी। अल्लाह से एक दिली दुआ है, अल्लाह तू हमें सिर्फ सुनने और कहने वालों में से नहीं, अमल करने वालों में शामिल कर, हमें नेक बना, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और पूरी इताअत नसीब फरमा। हमारा खात्मा ईमान पर हो, जब तक हमें ज़िंदा रखें, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये बयान आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शायद इसी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। क्या पता, अल्लाह ताला को
آپ کی یہی ادا پسند آ جائے اور وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ علم کو سیکھنا اور پھیلانا دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ چلو مل کر اس نیک کام میں حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ خدا حافظ۔